नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर है, खबर उड़ीसा से है और उड़ीसा जहाँ डबल इंजन की सरकार है, वहाँ पे भी वही हैवानियत हुई जो कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में। यहाँ पे भी मामला एक आर्मी ऑफिसर का है। मध्य प्रदेश में भी मामला आर्मी ऑफिसर का था। मध्य प्रदेश में जो हुआ, उसका एक पहलू ये देखना बहुत ज़रूरी है कि कैंटोनमेंट एरिया, मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वेस्ट महू का, यदि ये व्यभिचारी उसमें घुस के आर्मी अधिकारियों के साथ जो महिलाएं हैं, उनके साथ व्यभिचार कर सकते हैं, उनको गन पॉइंट पे लेके फिरौती मांग सकते हैं, तो फिर समाज में कौन सुरक्षित है? लेकिन उससे भी ज्यादा, क्या हमारा कैंट एरिया सुरक्षित है? क्या आतंकी ऐसे नहीं घुस सकते जैसे ये व्यभिचारी घुसे? इस पहलू पे आज तक किसी ने बात नहीं की। न्यूज लॉन्चर पहली बार इसको सामने रख रहा है। आर्मी इंक्वायरी कर रही है कि अधिकारी महिला मित्र के साथ गए क्यों थे। पुलिस इंक्वायरी कर रही है कि ये व्यभिचारियों ने व्यभिचार कैसा किया। लेकिन ये व्यभिचारी कैंटोनमेंट के उस सुरक्षित जगह में घुस कैसे पाए? सिक्योरिटी लैप्स कहाँ हुई? क्या ये सिक्योरिटी लैप्स आतंकी घटनाओं के लिए खुला इन्विटेशन तो नहीं? लेकिन हम बात करते हैं एक्स-रे के अंडर जिस खबर पे आई। पुलिस स्टेशन में बांधा, मारा, थाना प्रभारी ने अपनी पतलून उठा पैंट उतार के प्राइवेट पार्ट एक महिला को दिखाए। ये एक आर्मी ऑफिसर की मंगेतर थी और ये उड़ीसा में हुआ। एक आर्मी ऑफिसर की मंगेतर का छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। ऑफिसर की मंगेतर पर भुवनेश्वर के भरतपुर पुलिस स्टेशन, भुवनेश्वर कैपिटल है उड़ीसा की, वहां का भरतपुर पुलिस स्टेशन का यह हादसा है। जब 15 सितंबर की बात है, रात को 1 बजे अपना रेस्टोरेंट बंद करके ये महिला मंगेतर अपने घर जा रही थी गाड़ी से। साथ में ऑफिसर भी था। कुछ युवकों ने इनकी गाड़ी रोकी, उनके साथ हाथापाई की। जब उनको लगा कि ये अपने कब्जे में नहीं आते, तो वहां से भाग निकले, क्योंकि आर्मी ऑफिसर ने डट के उसका मुकाबला किया। कार में बैठने कर भाग गए। उसके बाद ये दोनों एफआईआर दर्ज करने के लिए भरतपुर पुलिस स्टेशन गए और फिर उनको पहला भरतपुर पुलिस स्टेशन में पहला नजारा जो मिलने को देखने को मिला, एक महिला कांस्टेबल नाइटी पहने रात को रिसेप्शन पे बैठी थी। अपनी आप बीती बताते हुए आर्मी ऑफिसर की मंगेतर ने कहा कि उसने उस महिला अधिकारी से शिकायत दर्ज करने की और युवकों को पकड़ने के लिए पेट्रोल यूनिट भेजने का अनुरोध किया। महिला अधिकारी ने तो उसका मदद की नहीं, लेकिन उसने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। शायद उस मंगेतर का ये बोलना कि मैं एक वकील हूँ और एफआईआर करना ये मेरा अधिकार है और आपको एक्शन लेनी चाहिए, इस वजह से पुलिस आपा खो बैठी और फिर वो उस पे भड़क गई। उसके बाद गश्त डालने वाली टीम भी वहां पहुंची। उन्होंने जो मंगेतर अधिकारी था उसको बोला कि आप एक रिपोर्ट जो लिखनी है लिख दीजिए। लेकिन जब वो रिपोर्ट लिख रहा था, तब उस मंगेतर को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया, लॉकअप में डाल दिया। फिर उस अधिकारी को भी दूसरे लॉकअप में डाल दिया और वो चिल्लाने लगा कि अरे मैं आर्मी ऑफिसर हूं, आप ऐसा लॉकअप में नहीं डाल सकते। लेकिन किसी ने नहीं सुना, उसके साथ मारपीट शुरू कर दी।
और महिला के साथ क्या किया। लेकिन महिला ने जब कहा कि मेरे साथ आप क्यों दुर्व्यवहार कर रहे हैं? मैं तो पीड़ित हूँ। मैं तो आपके लिए आपको पुलिस को मदद माँगने आई हूँ। वो पुलिस स्टेशन के गलिया में घसीटते हुए ले गए, बाल पकड़ के, और एक महिला कांस्टेबल ने उसका गला दबाने की कोशिश की। फिर इसने उसके हाथ पे काटा दाँत से। तो फिर उसने उसी महिला मंगेतर की, मतलब अधिकारी के मंगेतर की हाथ जैकेट से उसी के बांध दिए, और उसके पैर एक महिला के दुपट्टे से, और एक कमरे में डाल दिया। उसके बाद एक पुरुष अधिकारी आया। उसने मेरे सीने पर का इनर उतारा और फिर पैरों के साथ मेरे सीने से खेलने लगा। फिर जब ये मामला बाहर आ गया, तो अतिरिक्त महानिदेशक है अपराध शाखा के, वो अभी जांच कर रहे हैं। जब गिरफ्तारी का वारंट मांगा तो मारी पड़ी, अधिकारी का कहना है। आर्मी ऑफिसर के लगाए हुए आरोप के कारण वो कह रहा था कि मैं दूसरे कमरे में चीखें सुन रहा था मेरी मंगेतर की, लेकिन मेरे को इन्होंने गन पॉइंट पे रखा था, मैं कुछ नहीं कर पाया। जब वो उसने ऐसी शिकायत लिखी तो उसको भी घसीट के ले गए, उसकी कपड़े उतार दिए, उसको नंगा किया, उसका बटुआ, सेना का पहचान पत्र, कार की चाबियाँ, सब सामान ले गए, और 3 बजे तक सुबह, मतलब 3 बजे के बाद भी वो मैं जेल में ही था, वो सेल में बंद था। अब ओडिशा पुलिस ने अब तक पुलिस स्टेशन के प्रभारी निरीक्षक दीनाकृष्ण मिश्रा और 5 पुलिस कर्मियों को निलंबित किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी आरोपों को संज्ञान लिया है और कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। ये खबर है एक्सरे में। कोई आर्मी ऑफिसर, उसका पहचान पत्र भी साथ में है। इसके बावजूद भी यदि उसके महिला मंगेतर के साथ व्यभिचार होता है और एक पुलिस अधिकारी सुबह 6 बजे आके क्या मामला है करके उसके पास जाता है और अपनी चेन उतार के अपना प्राइवेट पार्ट उसको दिखाता है, इससे ज्यादा घिनौना काम हो नहीं सकता। भुवनेश्वर में इतने सालों से, पिछले 20-25 सालों से नवीन पटनायक की सरकार थी। झगड़े हो गए होंगे, व्यभिचार भी हो गया होगा, लेकिन इस तरह से पुलिस स्टेशन की बर्बरता कभी सामने नहीं आई। ये डबल इंजन की सरकार है। ओडिशा के लोगों को भी समझ में आया होगा कि डबल इंजन की सरकार डबल ताकत के साथ काम करती है, और जब डबल ताकत लगती है तो फिर उसका क्या होता है। जिसको रक्षा करनी थी वही भक्षक बन गया। मणिपुर में जिसने कारगिल में अपनी जान की बाजी लगा के देश को विजय दिलवाने में मदद की, ऐसे एक आर्मी के अधिकारी की पत्नी को सरेआम निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उसका वीडियो लीक हुआ। मध्य प्रदेश में कैंटोनमेंट एरिया में ही लोग, आर्मी के लोग भी सुरक्षित नहीं हैं, और सिविल एरिया में आर्मी ऑफिसर अपने ड्रेस के साथ भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि गुंडों का राज है। ओडिशा में सरकार अधिकारी चला रहे हैं। जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में स्टैम्प, हरियाणा में रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री है, वैसे एक रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री ओडिशा में भी है। सारी सरकार दिल्ली से चल रही है। सरकार टेंडर और ठेके देने में और माइनर से उगाई करने में शायद व्यस्त है, इसलिए कानून व्यवस्था अधिकारियों के भरोसे है। जब वो स्वयं ही राजा है तो फिर ये काम तो करेंगे। क्या किसी ने रात को 1 बजे किसी पुलिस में आके कंप्लेंट लिखने से पुलिस का काम बढ़ाया? इसलिए उसने ये काम किए। तो अब ये नासिर है उड़ीसा की जनता को कि आप पुलिस को दिन-दिन में ही बात करें,
रात-बेरात उनको डिस्टर्ब किया। तो जब एक देश के सैन्य के ऑफिसर के साथ एक कार्रवाई होती है, तो फिर बाकी लोगों का क्या औकात रहेगी? ये बहुत कम जगह रिपोर्ट हुई है, ये इंडियन एक्सप्रेस की कहानी है। बाकियों को तो ये रिपोर्ट करने में भी साँप सूंघ जाता है, क्योंकि जहाँ-जहाँ डबल इंजन की सरकार है, वहाँ राम राज्य है। नाम का राम राज्य है, लेकिन रावण की दहशत इन तमाम राज्यों में जनता पे भारी पड़ रही है। जब एक्स-रे से मैं ये देखता हूँ, तो मुझे सिमिलैरिटी तमाम डबल इंजन की सरकारों में दिखती है। फिर गुजरात का वो सामूहिक व्यभिचार का मामला हो, गर्ल्स हॉस्टल में, कॉलेज में, और कॉलेज ने दबाने का प्रयास किया। एक लड़की ने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने वो पोस्ट पढ़ी और सुओ मोटो उसको रिट पिटीशन कर दिया। और फिर जब मामला सामने आया, इतना लोगों से व्यभिचार, रोंगटे खड़े हो गए। डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार कर्नाटक में, एक पूर्व प्राइम मिनिस्टर का पोता सैकड़ों लोग ये महिलाओं के साथ व्यभिचार करके वीडियो बनाता है। क्या डबल इंजन की सरकार, लेकिन मीडिया चुप है। न्यूज़ लॉन्चर इस बात की प्रतिबद्धता है कि खबरों को छुपाएँगे नहीं, सामने रखेंगे, चेहरे पे नकाब उतार लेंगे। मेरी सहानुभूति है आज उस आर्मी ऑफिसर के साथ, मेरी सहानुभूति उड़ीसा की तमाम जनता के साथ कि आपको डबल इंजन की सरकार चाहिए थी, अब डबल तकलीफ झेलने को तैयार रहिए। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।